संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के सांसद आपस में भिड़ गए। बहस हो रही थी अविश्वास प्रस्ताव पर, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर श्रीकांत, एकनाथ शिंदे और अरविंद सावंत ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए। आज कुछ लोग जो है यहाँ पर, मैंने सुना परसों भी कह रहे थे कि गद्दार लोग के बीच में जो है यहाँ पर अमित शाह जी बैठे हैं। मुझे पूछना है इनको कि 2019 में जब भी आप इलेक्शन लड़े, तभी आप किसकी फोटो लगाकर जो है इलेक्शन लड़े और किसके अलायंस में जो है आप लोगों के सामने वहां पर गए, और लोगों ने 2019 में जो है मैंडेट जो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जो है मैंडेट वहां पर दिया था। लेकिन चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति बन गई कि इनको लगने लगा कि अभी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, और बाला साहब के विचार क्या होते हैं, हिंदुत्व के विचार क्या होते हैं, उसको कौन पूछता है। तो आज जो है गठबंधन की सरकार जो है एमवीए वहां पर प्रस्तापित की। हिंदुत्व के विचार जो है उसको बेचने का काम, बाला साहब के विचारों से दूर जाने का काम जो है इन्होंने किया। वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं, हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जो लोग भगोड़े हैं वो भगोड़े क्या बोलेंगे, क्या हिंदुत्व सिखाएंगे हमें। जिनको जो जन्म में आए यहाँ, इनको क्या मालूम है बाला साहब क्या थे। वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व ये बताया, भैया मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, आतंकवादियों को मारने वाला हिंदू चाहिए। झूठे लोग सच बताने की कोशिश करते हैं, उस विषय पर मैं आऊंगा। और भी झूठे लोग झूठी बात करके सच्चाई छुपाने की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक अब तक 28 बार केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन सिर्फ एक बार अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकार गिर गई थी। जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। विपक्ष की ओर से वाई चौहान ने यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का कोई नतीजा नहीं निकला था। तब घटक दलों में मतभेद के चलते मोरारजी देसाई अपनी सरकार को बचा नहीं पाए थे। मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति से तब संन्यास ले लिया था। भारतीय राजनीति में यह इकलौता मौका रहा जब अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरकार गिर गई थी, भले ही अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में मतदान नहीं हुआ हो। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अविश्वास प्रस्ताव करते हुए मणिपुर के वायरल वीडियो की टाइमिंग पर सवाल उठाए। नवनीत ने पूछा कि संसद सत्र के एक दिन पहले वीडियो क्यों वायरल हुए। नवनीत राणा ने राजस्थान को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। मैं विपक्ष से पूछती हूं कि अगर मणिपुर की महिलाएं आपको इतनी महत्वपूर्ण रखती हैं, तो 4 मई को आपका डेलीगेशन वहां क्यों नहीं जाता। 3 महीने के बाद पार्लियामेंट शुरू होने के बाद आपके विपक्ष का पार्लियामेंट का पूरी टीम बनाकर आप वहां जाकर चौकसी के लिए क्या दिखाना चाहते हैं। फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, उसकी मां के रोना दिखाने के लिए। मैं पूछती हूं कि राजस्थान में जहां पर विपक्ष की सरकार है, जब एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, तो विपक्ष का डेलीगेशन आज तक राजस्थान क्यों नहीं गया। पार्लियामेंट के विपक्ष के इन्होंने उत्तर देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया। डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज़, हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार
और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। It was a complete violation of human rights, destruction of human rights, and using women as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good point. Sir, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। सर, इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। राज्यसभा में आज सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मणिपुर की घटना पर चर्चा की मांग करते हुए डेरेक ओब्रायन चेयर की तरफ चिल्लाने लगे, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। Tell me under which rule? दरअसल बहस एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर से शुरू हुई थी। डेरेक से धनखड़ ने पूछा कि वो किस रूल के तहत पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहे हैं। इस पर डेरेक जवाब देते देते राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ पर चिल्लाने लगे। Tell me under which rule are you raising point of order? Rule book. First the rule. Under which rule? The rule is on page 92. Yes, which rule? The rule is 267. The leader of the opposition has been asking for a discussion Take on your seat. Manipur. Take your seat. You allow the discussion Take your on Manipur. That's my point of order. टीएमसी सांसद की तेज आवाज सुनकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने ब्रायन को अपनी सीट पर बैठने को कहा, लेकिन वो लगातार चिल्लाते रहे, जिसके बाद सभापति खड़े हुए और डेरेक ओब्रायन को सदन छोड़ने का निर्देश दिया। Honorable members, I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. Leave the house. Yes. I wish to move a motion. इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोशन मूव किया। उन्होंने बाकी बचे हुए मॉनसून सत्र के लिए डेरेक ओब्रायन के सस्पेंशन का प्रस्ताव रख दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि टीएमसी सांसद लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं और चेयर का अपमान कर रहे हैं। I wish to move a motion for the suspension of Mr. Derek O'Brien for the remainder of this session for continuously and willfully disturbing the proceedings of the House, for disobeying the chair and for continuously creating disturbance in the House. इसके बाद टीएमसी और विपक्षी दलों के सांसद वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। हालांकि भारी हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति ने डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड करने का फैसला सुनाया और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। लेकिन जब 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो डेरेक ओब्रायन सदन में पहुंच गए। दरअसल सभापति ने उन्हें निलंबित करने के लिए जरूरी प्रस्ताव पर सदन का मत नहीं लिया था, जो किसी भी सस्पेंशन के लिए जरूरी होता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आज पुराना सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन वापस मिल गया। संसद की हाउसिंग कमेटी ने राहुल की सांसदी बहाल होने के एक दिन बाद उन्हें ये बंगला अलॉट कर दिया। राहुल ये बंगला लेंगे या नहीं, इस पर उन्हें 8 दिन में जवाब देना होगा। मोदी सर ने मानहानि केस में 23 मार्च को राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी सांसदी चली गई थी और इसी के बाद उन्हें 12 तुगलक लेन के सरकारी बंगले को खाली करना पड़ा था। लेकिन 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी सांसदी बहाल हो गई और अब पुराना बंगला भी उनको वापस मिल गया। इस बीच असम की बैठक के लिए राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां घर वापस मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा घर तो पूरा हिंदुस्तान है। कितनी खुशी आपको सर? कितनी खुशी आपको? कितनी खुशी आपको? घर आपको मिल गया? मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। आप मणिपुर में कब बोलेंगे?